तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कल मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिए थे, 2 नोटिस आए हुए हैं सीपीएलओ की भर्ती को लेकर। तो नोटिस ज्वाइनिंग को लेकर ही आए हुए हैं। ये नोटिस भेजे गए हैं एडीसी ऑफिस को कि आप जल्दी से जल्दी इनकी जो प्लेसमेंट है वो ओके कीजिए, इनकी रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्या है ये दोनों नोटिस डिटेल में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और इसमें एक खुशखबरी वाली बात भी है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि आपका जो वर्क लोड है वो कम रहेगा और आपकी सैलरी भी ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले जो छोटे वाला नोटिस लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें तो सिर्फ प्लेसमेंट का ही लिखा गया है। मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि प्लेसमेंट ऑफ लोकल ऑपरेटर्स इन लोकल कमेटीज़। तो इसमें लिखा गया है कि जो ये एप्लीकेशन जो है ये लेटर लिखा गया है वो आपको प्लेसमेंट करवाने के लिए लिखा गया है कि आप अपने एरिया में लोकल ऑपरेटर्स की प्लेसमेंट करवाइए। तो इसमें जैसे कि अभी पूरा लिख रखा है कि सिलेक्शन ऑफ लोकल ऑपरेटर्स हैज़ बीन डन रिसेंटली फॉर प्लेसमेंट लोकल कमेटीज़। द डाटा फॉर दीज लोकल कमेटीज़ लोकल ऑपरेटर्स LCLO यानी कि CPLO हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट फॉर्म सेपरेटली टू द ADC कम DCRIO। तो इन्होंने कहा है कि जो लोकल ऑपरेटर्स रखने हैं, CPLOs रखने हैं, उनका डाटा सॉफ्ट फॉर्म में यानी कि उसकी सॉफ्ट कॉपी ADC के पास जा चुकी है। ADCs आर हेयर वे डायरेक्टेड टू रिप्लेस द लोकल ऑपरेटर्स इन द एग्जिस्टिंग लोकल कमेटीज़। तो इन्होंने कहा है कि ADCs को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जो भी लोकल ऑपरेटर्स अभी कोई बैठा है लोकल कमेटी यानी कि पंचायत ऑफिस में, तो उनको रिप्लेस कर दिया जाए इन लोकल ऑपरेटर्स के द्वारा। ठीक है, मतलब उनको उठा के इनको बिठा दिया जाए। आगे क्या लिखा गया है कि लोकल कमेटीज विद द कैंडिडेट्स गिवन एज पर द LCLO डाटा बाय क्रेड। जो आपको डाटा दिया गया है, वंस द कंसर्न LCLO प्रोवाइड्स द एक्सेप्टेंस टू द ADC कम DCRO। कब? जब ये LCLO अपनी एक्सेप्टेंस यानी कि जो आपका ऑफर लेटर है उसको साइन करके ADC के रिपोर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने ADC दफ्तर में जाके अपना जो ऑफर लेटर है जो आपने अपलोड किया था वो वहाँ पे रिपोर्ट करना है, जमा करवाना है। द LCLO विल वर्क ऑन वेरिफिकेशंस अपडेशन परिवार पहचान पत्र एंड शैल बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन रेट्स अप्रूव्ड फॉर रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन। तो दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि LCLO जो हैं, CPLO जो हैं, वो फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन और अपडेट का काम करेंगे और हर ट्रांजैक्शन पर उनको पैसे मिलेंगे। तो जो आपका 6,000 है वो तो फिक्स है, साथ में फैमिली आईडी वाले आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे आपकी ट्रांजैक्शन के। तो इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपने इतना काम करना ही करना है। 6,000 आपका फिक्स है, बाकी जितना काम करोगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। दूसरा ये डिटेल्ड नोटिस है, पूरा इसमें लिखा गया है कि ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर यानी कि CPLO जो है उनका क्या काम रहेगा, क्या कुछ उन्होंने करना है। तो आप पढ़ लेते हैं इसको भी। ग्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर्स हेयर आफ्टर कॉल्ड अटल सेवा केंद्र, जिनको आप अटल सेवा केंद्र भी अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर भी कह सकते हैं, हैव रिसेंटली बीन रिक्रूटेड फॉर प्लेसमेंट डिफरेंट पंचायत्स। जिनको डिफरेंट पंचायत्स में रखा गया है, रिक्रूट किया गया है। ठीक है, इनकी प्लेसमेंट करवानी है। अब क्या लिखा गया है कि द आस्क ऑपरेटर वुड बी लोकेटेड इन द पंचायत ऑफिस। द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आस्क ऑपरेटर वुड कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज। देखो भाई, अब इसको पूरा क्लियर हो जाएगा अपने को आज की इसमें पूरा कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ऑफर लेटर में भी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इस लेटर में थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले तो इसने कहा है कि जो आस्क ऑपरेटर होएगा, अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर होएगा या CPLO होएगा, वो पंचायत ऑफिस में लोकेटेड होएगा। लोकेटेड का मीनिंग आप कह सकते हो कि वो जो काम करेगा वहाँ पे बैठ के करेगा। द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर CPLO के ऊपर जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी वो 2 प्रकार की होएगी। 2 प्रकार के काम उसने करने हैं। ठीक है, 2 कह के इन्होंने 3 लिख रखे हैं, चलो मैं तीनों आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम उसने क्या करना है, टास्क गिवन बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। सबसे पहले तो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर यानी BDPO जो काम देगा एंड ग्राम सचिव ऑफ द कंसर्न पंचायत, और ग्राम सचिव जो काम देगा वो काम उसको करना है। फॉर दिस टास्क एंड मंथली रिमेंडेशन, अभी मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं, 6,000 शैल बी गिवन टू द आस्क ऑपरेटर बाय डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। तो उस काम के लिए देखो, जो काम आप पंचायत का करोगे आपको काम ग्राम सचिव के द्वारा या ब्लॉक ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा, उस काम का आपको 6,000 रुपये पर मंथ फिक्स मिलेगा।
ठीक है। तो पहला काम है आपका, जो आपने पंचायत का काम करना है और उस पंचायत के काम के लिए आपको 6,000 रुपये फिक्स मिलेगा। ठीक है, 6,000 मिल गया आपको पंचायत की तरफ से। अब आ जाओ आगे। आगे कह रहा है कि परिवार पहचान पत्र रिलेटेड टास्क विच विल गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम, डाटा अपडेशन एंड वैलिडेशन, आस्क द पेमेंट फॉर दिस शैल बी मेड ऑन ट्रांजेक्शन बेसिस। अब जो परिवार पहचान पत्र के लिए काम दिया जाएगा दूसरे नंबर पे, और उस काम के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे अलग से, जितनी आप काम करोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। तो इस काम के लिए आपको क्या करना है, आस्क ऑपरेटर बिल वर्क क्लोजली विद द जोनल सिटीजन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जोनल सिटीजन रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन, यानी जेड क्रीम की जो डिपार्टमेंट है, कोई बंदा आपके बैठता है उसके अंडर रह के, उसके साथ रह के आपने काम करना है। अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, अंडर क्या, एडीसी के अंडर रह के आपने काम करना है। जो आपका एडीसी आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, जिसको जाके आपने अभी रिपोर्ट करनी है। आस्क ऑपरेटर विल वर्क एज एलसी ऑपरेटर फॉर द एलसी, और आस्क ऑपरेटर क्या काम करेगा, जो लोकल कमेटी बनी होती थी फैमिली आईडी की, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या करेगा, वो लोकल कमेटी के रूप में भी काम करेगा। एडीसी कम डीसीआरओ विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लोकल ऑपरेटर्स इन दीज एलसी विद। देखो भाई, जो फर्स्ट लेटर था वो मेरे को थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है। उसमें क्या था, फर्स्ट लेटर में ये लिखा हुआ था कि जो बंदे अब तक लोकल कमेटी बनी हुई थी, यानी जो कुछ टीचर वगैरह लोकल कमेटी में बना रखे थे, उनको हटा के अब आस्क ऑपरेटर को वो लोकल कमेटी बना दिया जाए। यानी जो लोकल कमेटी थी वेरिफिकेशन करती थी, अब वो आस्क ऑपरेटर बन चुके हैं। एनी अदर ट्रांजेक्शन बेस्ड टास्क फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से कोई टास्क आपको आता है वो करोगे तो आपको उसके भी पैसे अलग से मिलेंगे। अब आगे देख लो, आगे क्या लिख रखा है, आगे वो सारी चीज़ें वही लिख रखी हैं जो आपके ऑफर लेटर में लिखी थी कि आपने जाके इस लिंक पे सबसे पहले तो अपना लॉगिन करना है, ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, साइन करके अपलोड करना है, और उसके बाद आपने सबसे पहले एडीसी के पास जाना है, फिर आपने बीडीपीओ के पास जाना है, और फिर आपने अपनी पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं, ग्राम सचिव हैं, उनके पास रिपोर्ट करना है। तो ये पूरे 2 नोटिस थे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि आपका क्या काम रहने वाला है, और क्या आपने मान लो इसमें क्या आपको पेमेंट मिलेगी। तो जो कह रहे थे कि 6,000 है, 6,000 हम ज्वाइन नहीं करते, तो उनको मैं बता दूं भाई 6,000 तो कम से कम आपको मिलने ही मिलने हैं। वो तो सिर्फ आपको पंचायत देगी, उसके अलावा आपको 2 डिपार्टमेंट और पैसे दे रहे हैं। मान लो अगर आपको 2 दिन में भी एक बार काम आता है उधर से, ठीक है, तो फिर भी आप जो लगा के कम से कम 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा कमा सकते हो इन कामों से, ठीक है। तो लगभग ये लगा लो 10-11 हज़ार तो आपका फ़िक्स है, जो आपको मिलना ही मिलना है। उसके अलावा मान लो अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसमें, हो सकता है कि आपको कह दें कि आपको ये सारे काम घर बैठ के ही करने हैं, तो साथ में शॉप वगैरह कर सकते हो, तो वो एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो, ठीक है। पूरा क्लियर होता जाएगा, साथ ही साथ आपको बताते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए पूरे हरियाणा का मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।